अच्छा, गुरुदेव ने कहा नाम के दुनिया में जीने का मजा क्या है। वो गीत पूरा मैंने सुनाया गुरुदेव को। तब तक तो समाचार आया बारे घनी गर्दी उगी है और गुरुदेव ने बारे आबे आवनो पड़ी। तो गुरुदेव इस कमरे से उस कमरे में चले गए। वहाँ पे रोज के कनक ऋषि जी महाराज साहब 21 बार नवकार मंत्र का जाप करते थे और 2-3 पन्ने शास्त्र के पढ़ते थे। तो शास्त्र के पन्ने पढ़ने हो गए थे 3 और उसके बाद कनक ऋषि जी खड़े हो गए। इतनी सारी भीड़ थी। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम गा करके 21 बार उनको कहना था। 7-8 बार उनका कहना हुआ और गुरुदेव को ऐसा ऐसा हो गया। ऐसे उनके हाथ पैर हिलने लग गए। अरे बाप रे, सब घबरा गए। प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आए, गुरुदेव संथारो। हाँ, संथारा। देखो संथारे की कैसी संस्कार पड़े हुए होते हैं। गुरुदेव ने संथारा कहा, मार साहब ने संथारा उनको दे दिया और थोड़ी देर बाद तो गुरुदेव के शरीर से आत्मा निकल गई। लोगों ने बहुत प्रयत्न किए उनको छाती दबाने का, न जाने क्या क्या काम किया ताकि उनको सांस आए, पर वो सांस कुछ आई नहीं। और गुरुदेव का उन दिन कौन सा दिन था वो, 28 मार्च शनिवार, और उस दिन आम्बिल करवाए थे गुरुदेव ने। गुरुदेव को आम्बिल बहुत पसंद था। तो आम्बिल उन्होंने कनकमल जी साहब गांधी थे, उन्होंने आम्बिल पचका। तो आज तक वो आम्बिल कर रहे हैं। हर शनिवार का आम्बिल वो रोज कर रहे हैं। गुरुदेव की बड़ी महिमा है वहाँ पे नगर में। और इस तरह से भगवानों गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया और 1 महीने तक लगातार कोई न कोई चमत्कार वहाँ पे होता था। रोज का कोई न कोई चमत्कार होता था। उनके शरीर को आग लगा दी थी, दाग लगा दिया था, पर ये जो उनका हिस्सा था वो सीधा की सीधा था। रात के 1 बजे तक, दोपहर में 4 बजे उनको दाग दिया था, रात को 1 बजे देखा अग्नि धधक रही है, क्योंकि उनको परीक्षा बोर्ड पे ही दाग दिया था। हमको ऊपर से दिखता था सारा, तो ये हिस्सा उनका नीचे नहीं गिरा। जिंदगी भर उनकी गर्दन सीधी रही और आखिरी तक सीधी गर्दन रही। भगवानों, अंतिम दिन तक, अंतिम दिन में भजन सुनाने का लाभ हमको मिला था और गुरुदेव का आशीर्वाद आज तक हमारे साथ है। गुरुदेव एक शक्ति थे, व्यक्ति नहीं थे, और उसका अनुभव लेने वाला ही जानता है कि गुरुदेव का क्या अनुभव होता है। भगवानों, इस तरह से गुरुदेव के कितने भी गीत गाए तो कम है और कितने ही गुण गाए तो कम है। अब आज